गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिड्यू के बारे में। तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर, उसमें लॉरेंस सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया है। लॉरेंस सीरीज़ में जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो दो पार्ट्स थे, एक था एनालिटिक पार्ट्स था, ठीक है, और एक जो हमारे पास पार्ट्स था वो क्या था, हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट था, ठीक है। एक था एनालिटिक पार्ट, एक था प्रिंसिपल पार्ट। तो जो बेसिकली रेसिड्यू है वो जो है हमारा है प्रिंसिपल पार्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल पार्ट था यहाँ पे, जैसे कि ये एफ जेड था यहाँ हमारे पास, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट क्या था, बी अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट था, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, रेसिड्यू। रेसिड्यू, ठीक है, यह हमारा रेसिड्यू कहलाता है। जहाँ पे भी प्रिंसिपल पार्ट जो भी होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा हमारा क्या कहलाएगा, रेसिड्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन लॉरेंस सीरीज, इन लॉरेंस सीरीज expansion of fz, the coefficient of 1 upon z minus z naught is called residue of fz at z इक्वल टू z नॉट, पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कैसे हम रेसिड्यू निकालते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 जेड माइनस 4, ओके। तो यहाँ पे हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो रेसिड्यू फाइंड करना है तो क्या बोला था, एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है, क्योंकि 1/, ठीक है, ये हमारे आ रहे हैं 1/z करके, तो ये हमारे प्रिंसिपल पार्ट है। इसमें क्या है, कह रहा कि 1/z माइनस जेड नॉट इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू जेड नॉट पे। z इक्वल टू जेड नॉट का क्या मतलब हुआ, z इक्वल टू जेड नॉट यहाँ पे 2 है, जेड नॉट यहाँ पे 4 है, तो z इक्वल टू 2 एंड 4 पे रेसिड्यू हमें बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके पहले, इससे क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, a अपॉन जेड माइनस 2 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 4 करेंगे। फिर वहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो मैंने पहले ही बता दिया कैसे a एंड b फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आएगी -3/2 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस b की वैल्यू है 5/2 जेड माइनस 4, ठीक है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस जेड नॉट इज कॉल्ड रेसिड्यू। इसका कोफिशिएंट, अब देखिए यहाँ पे है ना 1/, ये है z माइनस 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट ये है ना, ठीक है। उसी तरीके से
1/z-z0 का कोफिशिएंट, 1/z-z0, z0 4 है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, यही है ना, ये b की बात यही कोफिशिएंट है। तो ये यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -3/2 है, और इसके लिए क्या है, 5/2 है। ठीक है, तो रेसिड्यू जो है हमारा z इक्वल टू 2 पे, z इक्वल टू 2 पे -3/2 है, क्योंकि z -2 है ना यहाँ पे, तो z इक्वल टू 2 के लिए क्या है, -3/2 है। और z इक्वल टू 4 के लिए रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू एफ जेड z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4 पे रेसिड्यू क्या है, 5/2। हमेशा रेसिड्यू जब भी फाइंड करना होगा क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल पार्ट है उसका कोफिशिएंट देखेंगे। तो अगर जब भी ऐसा फंक्शन दिया होगा तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग लिखेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है, ये भी हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। ठीक है, तो हमारा z -2 है यहाँ पे ना, तो रेसिड्यू अगर z इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है तो -3/2 आएगा, क्योंकि इसी का कोफिशिएंट है ये। और अगर z इक्वल टू 4 पे फाइंड करना है तो क्या आएगा, 5/2, क्योंकि ये z -4, ये इसका कोफिशिएंट कितना है, 5/2 है। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पे और लिखना है, अगर सिंपल पोल हो देन रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंपल पोल का मतलब क्या हुआ, z-2 ये एक सिंपल पोल है, z-4 एक सिंपल पोल है, इसी तरीके से z+6 हो सकता था, ये सारे सिंपल पोल हैं। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है कि इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर z-2 का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, z² -4 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, बट अभी ये सिंपल पोल की बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, इफ़ z इक्वल टू a इज सिंपल पोल, सिंपल पोल ऑफ एफ जेड। ठीक है, सिंपल पोल अगर है देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ठीक है, जेड ए पे क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू a, z-a एफ जेड। ठीक है, अगर सिंपल पोल हुआ, ठीक है, तो उसको वहाँ पे अगर z टेंड्स टू a पे निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू a रखेंगे, और z-a जिस पे निकालना है वही z-a करेंगे। जैसे अगर 2 पे निकालना है तो z-2 रखेंगे, उसके बाद जो भी फंक्शन दिया होगा एफ जेड वो रखेंगे। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस है ना, तो इसको यहाँ पे ऊपर इरेज कर देते हैं, एक यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, एक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एफ जेड है फंक्शन एफ जेड, z+1 अपॉन z-2 z-4। ओके, तो इसके पोल क्या क्या होंगे, z-2 है, z-4 है, तो z इक्वल टू 2 4 आर सिंपल पोल। ठीक है, नॉर्मल पोल क्या होते हैं, जो डिटर्मिनेंट में जो भी वैल्यू होगी वही हमारे पोल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल पोल हो जाएंगे। अब क्या है कि ये हमारे पोल हैं, अब हमें रेसिड्यू निकालना है। मान लीजिए z इक्वल टू 2 पे और z इक्वल टू 4 पे रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये सिंपल पोल के लिए है, तो देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर z इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, रेसिड्यू एफ जेड कितने पे, z इक्वल टू 2 पे अगर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। ठीक है,
z टेंस टू 2 पे जिस पॉइंट पे हमें रेसिड्यू निकालना है वो लिमिट लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखना है हमें, z माइनस ए, मतलब जो यहाँ पे हम जिस पॉइंट पे निकालना है वही लिमिट और वही वैल्यू उसी पॉइंट की लिखनी है। तो z माइनस ए का मतलब क्या हुआ, z माइनस 2 जो पॉइंट है हमारा, तो z माइनस 2। ओके, उसके बाद क्या करना है, एफ जेड का मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, z+1 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 z माइनस 4। ओके, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बचेगा, z+1 डिवाइडेड बाई z माइनस 4। अब लिमिट है z टेंस टू 2 पे, तो z की जगह 2 वैल्यू पुट कर देंगे, z की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस में। ठीक है, ये हो गया हमारा रेसिड्यू 2 पे, पॉइंट 2 पे। अगर हमें रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू 4 पे, ठीक है, दो पोल हैं हमारे पास 2 एंड 4 के, तो 2 पे हमने निकाल लिया है, अभी 4 पे निकालना है। तो 4 पे निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे z टेंस टू 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, z माइनस ए लिखना है ना, z माइनस ए लिखना है, तो z माइनस ए क्या है, यहाँ पे जो भी पॉइंट पे हमें लिखना है वही a है, तो हमें 4 पे लिखना है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद एफ जेड लिखना है, फंक्शन, ये पूरा फंक्शन लिखना है, एफ जेड, यहाँ पे एफ जेड है ना, तो पूरा फंक्शन लिखना है, z+1 अपॉन z माइनस 2 z माइनस 4। ओके, अब क्या है, z माइनस 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, z+1 अपॉन z माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, लिमिट इसकी वो 4 यहाँ पे z की जगह पुट कर देंगे, तो z की जगह 4 पुट करेंगे तो 4+1 अपॉन 4 माइनस 2। ओके, तो कितना बचेगा, 5/2। तो हमारी रेसिड्यू पॉइंट 2 पे भी आ गई -3/2 और 4 पे भी आ गई 5/2। कभी भी रेसिड्यू अगर कोई भी सिंपल पोल के लिए बोलेगा कि z इक्वल टू जो भी, जैसे यहाँ पे दो पोल दिए हुए थे, एक 2 पे दिया हुआ था, एक 4 पे दिया हुआ था, तो जिस पॉइंट के लिए बोलेगा ना, तो अब लिखने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। अगर बोलेगा z इक्वल टू 2.2 के लिए लिखना है, तो अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जो पॉइंट 2 यहाँ पे दिया होगा ना उसको हटा ही देंगे, हटा के डायरेक्ट वो पॉइंट इन दोनों के बीच में पुट कर देंगे। जैसे अभी 2 पे बोला था, तो अगर 2 पे बोला है कि रेसिड्यू 2 पे निकालना है, तो इसको हटा देंगे और जो 2 पॉइंट है यहाँ पे z की जगह 2 पुट कर देंगे डायरेक्ट। इसको इतना लिख के कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं, वो कैंसिल हो ही जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिखेंगे। 4 पे लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे z माइनस 2 है, अगर 4 पे लिखना है रेसिड्यू तो इसको हटा देंगे और z की जगह यहाँ पे इन दोनों में 4 पुट कर देंगे डायरेक्ट, इस तरीके से। ओके, इससे क्या है, टाइम भी सेव हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।